All right, guys. May June 2023, paper 4 to question number 4. A small metal sphere, steel sphere, sorry, is oscillating vertically on the end of a spring as shown in figure 4.1. The velocity of the sphere varies with the displacement x from the equilibrium position according to this, where v is in centimeter per second and x is in centimeters. Calculate the frequency of the oscillation. अच्छा, देखिए बेटा, हम लोगों ने जब ये फॉर्मूला डिस्कस किया था तो आप लोग थोड़ा सा लेक्चर में वापसी जाएंगे तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे दैट व्हेन वी हैव अ इक्वेशन सच एज दिस, एनीथिंग दैट इज आउटसाइड द रूट इज बेसिकली रेफरिंग टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो इन दिस केस हमारे पास ये जो 9.7 है दैट इज बेसिकली ओमेगा, और उसके साथ ही हमारे पास ये जो 11.6 है दैट इज गोइंग टू बी द एम्पलीट्यूड. तो ये चीज़ें आपको जो है लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग से डेवलप हो जाएंगी. वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर की पूरी इक्वेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. तो वो जो इक्वेशन में जो जो चीज़ें हैं वहाँ पे वो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए. अच्छा, पहले बात में फ्रीक्वेंसी मांग रहा है. ओमेगा इक्वल्स 2πf का फॉर्मूला था. अब ये कि ये काफ़ी ज़्यादा रेयरली होता है 2πf वाला, वरना 2π/t टाइम पीरियड ही मांग रहा होता है. बट ऐसा नहीं है कि नहीं मांग सकता, फ्रीक्वेंसी मांग सकता है, उसका पूरा हक है. तो आपने बेटा 9.7 को डिवाइड करना है 2π से. यू वुड बी लेफ्ट विद 1.54. दैट इज गोइंग टू बी द फ्रीक्वेंसी. व्हेन इट कम्स टू टू सिग्निफिकेंट फिगर, आई विल जस्ट बी राइटिंग 1.5. शो दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज 3.4 सेंटीमीटर्स. अच्छा सॉरी, ये बेटा ये जो था ये एक्स नॉट स्क्वेयर था, ठीक है. सिंस हमारे फॉर्मूले में ये एक्स नॉट स्क्वेयर की वैल्यू है तो ये एक्स नॉट स्क्वेयर है, ठीक है. तो आप रूट कर देंगे 11.6 का, एज सिंपल एज इट गेट्स. 11.6 का आप रूट कर दोगे, यू वुड बी लेफ्ट विद 3.4 एंड दैट्स इट. ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी. मूविंग ऑन. अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड और एक्स सेंटीमीटर्स में. मेरे भी जहन में ये है, मैंने कहा डायरेक्ट रूट कर दिया, क्या पता इसको कन्वर्ट करना हो, पर नहीं. 3.4 मेरा आंसर भी सही आ गया था, बट विद दैट आई ऑल्सो सॉ कि भाई इसने यहाँ पे सेंटीमीटर की वैल्यू दी हुई है, तो इसकी वजह से इसका मतलब है ये सब सेंटीमीटर्स में ही चीज़ें चल रही हैं, ठीक है. ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में, दैट मीन्स इंटरनल वैल्यूज आर ऑल इन सेंटीमीटर्स. अच्छा, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए नॉट ऑफ द स्फीयर. मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स नॉट. ये हम लोगों ने अपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स नॉट मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है. तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आई हुई थी, सवाल में ही दी हुई है 9.7, एंड एम्पलीट्यूड 3.4 है, but I would have to divide it by 100 this time in order to get in meters per second squared. ठीक है, 9.7 I'll square that and I'll multiply that 3.4 divided by 100. Well, my acceleration is going to be 3.2. सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है. Sketch the variation with x of the acceleration of the sphere. Sketch the variation with x of the acceleration of the sphere. Sketch the variation with x of the sphere at a naught. Maximum acceleration पे हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 3.4. तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे हमारा जो एम्पलीट्यूड है दैट इज 3.4, दैट लाइकवाइज. और माइनस ए पे हमारे पास अगेन 3.4 ही होगा पॉजिटिव में. एंड द ग्राफ इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ठीक है. ये आपका ग्राफ बन जाएगा. मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जो है दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. अगर आप इसको एक्सटेंड भी करना चाहें तो यू कैन एक्सटेंड दैट, बट मैं क्यों करूँ, ठीक है. ये हमारे पास जो है ग्राफ बन जाएगा. एट ए नॉट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 3.4 एंड सिंस इट्स अ नेगेटिव ग्रेडियंट लाइन, बहुत सिंपल सी इसकी जो है वर्किंग है. अच्छा, डिस्क्राइब विदाउट कैलकुलेशन द इंटरचेंज बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशन. दैट इज एक्सट्रीमली अमेजिंग क्वेश्चन. ये हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था. हम लोगों ने इसको देखा भी था कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी वाज इंक्रीजिंग द पोटेंशियल वाज डिक्रीजिंग, एंड व्हेन पोटेंशियल वाज इंक्रीजिंग द काइनेटिक वाज डिक्रीजिंग. तो इस स्टार्टिंग पॉइंट सबसे पहले बड़ा सिंपल है, दैट टोटल एनर्जी
of a SHM system always remains same, remains constant. अब बात कीजिएगा at maximum amplitude potential energy is maximum and kinetic energy is zero. When system reach mean position, potential energy is minimum and kinetic energy is maximum. जब सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम रीच करता है, सॉरी मीन पोजीशन रीच करता है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ऑब्जेक्ट मूव करता है. बस ये अराउंड दीज लाइंस आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग ऑल द पॉइंट्स. ठीक है, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर May June 2023 paper 4 to question number 4.